अरब रुपया। उस ज़माने में चूँकि डॉलर 100 रुपये का था तो वो 400 अरब रुपये सिर्फ चिन्योट के ख़जाने में मैंने बचाए इस गरीब कौम के, अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और इस तरह बेशुमार मैं मिसालें मैं दूंगा, दे सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इसके ऊपर इत्तफाक, ये जो ऑरेंज लाइन है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तो कभी बिडिंग नहीं हुई थी। कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून, मैं नहीं कहता, कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे वो लोन्स हैं या वो ग्रांट है, उसके ऊपर बिडिंग नहीं होगी। ये कानून पाकिस्तान का है और 74 साल इस कानून पर अमल होता रहा और इस कानून को तोड़ा तो मैंने तोड़ा। आगे पहली मरतबा 74 साल में ऑरेंज लाइन पे मैंने बिडिंग की। चीन की हुकूमत ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये तो आपके भाई नवाज शरीफ को आपको हमने तोहफा दिया है और क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते, तो अब आप बिडिंग करिए। तो बिडिंग का तो कोई जवाज़ ही कोई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे पंजाब की असम्बली पूछेगी कि पंजाब के वाम पूछेंगे जनाब कितने पैसे में लिया, किसी और जगह से लेते तो कितने पैसे में मिलता, इनसे लिया तो कितने पैसे में। इसलिए बिडिंग ज़रूरी है। चीन की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बिडिंग मान ली। जब बिडिंग हुई तो फिर लोएस्ट बिडर से मैंने, वही जो मेरी बुरी आदत है, मैंने फिर कानून को तोड़ा और नेगोशिएट, यानी लोएस्ट बोली, सबसे कम बोली देने वाले से मैंने कहा कि आप पैसे कम करूँगा। जी अब आपके तो पेपर और रूल्स को मैंने मान लिया, बिडिंग कर दी। अब आपके पेपर और रूल्स कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाले से आप मज़ीद नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मुझे आदत पड़ गई है, जिस तरह एक भंगी को भंग पीने की आदत पड़ जाती है। मुझे इस कौम के एक एक धेले को बचाने की, मेरे खून में ये बात है, मैं ये करूँगा, मेरी मजबूरी, ये कीमत ज़्यादा है। बाहर कैफ लंबी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने सबसे कम बोली देने वाले इस ऑरेंज ट्रेन में मैंने 70 अरब रुपये बचवाए। 70 अरब रुपये इस कौम के मज़ीद कम करवाए। नैब के हुकूमत खाने में नैब के जो नाइबीन थे वो कहते ये क्या है जी, ये अपना चीन तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। मैंने कहा तो इसमें क्या दो राय है। कहने का मकसद ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अहद चीमा शामिल है, जिसमें फवाद शामिल है, जिसमें हमारे पार्टी के ज़ोमा शामिल हैं, जिसमें मेरे ख़ानदान के अफराद शामिल हैं। किस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुँचाया और चीन जैसे मुल्क को नाराज़ कर लिया। फिर मेरे ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ नहीं गए। चीन से जाके, आपको याद है कि वो मुल्तान मेट्रो और यादेव का वो ढकोसला जो एक टीवी पे चैनल पे दिन रात आज से 3.5 साल पहले चलता रहा कि $17 मिलियन शहबाज शरीफ खा गया। इमरान खान वो कागज़ लहराता था कि 27 अरब रुपए ले लिए उससे, जावेद सादिक से, और ये जाली कागज़ वो लहरा रहे थे। फिर मुझे 10 अरब रुपया मांग लिया जनाब, इसमें पनामा में वो केस अदालत में है, वहाँ पर उनके वकील ही नहीं आते और जवाब नहीं जमा कराते। कहने का मकसद ये है वो। फिर अभी जो लंदन का NCA का जो इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके बारे में मैं, आप सब जानते हैं, वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। उसमें अभी 2 दिन पहले ये जो नई लीक्स आई हैं, जिसमें स्विस एक बैंक है, क्रेडिट स्विस है, उसमें पाकिस्तान के भी बाज़ लोगों के नाम आए हैं कि उनके पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पड़े हैं। तो फिर वो मेरे हवाले से NCA ने स्विट्ज़रलैंड में जाके चेक किया, मुझे भी उसका इल्म नहीं था। वो जब लंदन की अदालत से जो कोर्ट पेपर्स जो सामने आए, वो कई सौ, तकरीबन 500-700 पेपर्स हैं, उनमें फिर पता चला कि मैंने जो अपने वहाँ पर वकील को फ़ीस दी थी, ये जो डेली मेल के ख़िलाफ़ मैंने जो मुकदमा दायर किया हुआ है, उस हवाले से भी वो उन्होंने अपना कहा कि ये चेक करवाएं स्विट्ज़रलैंड से पैसे कहाँ से हैं, इसके पीछे कोई शरीफ नाम का तो कोई नहीं है। वहाँ से फिर राइटिंग आया स्विट्ज़रलैंड से कि शरीफ नाम का इस अकाउंट में, इसके पीछे कोई नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम, उससे डरना चाहिए हर वक्त, उससे रहम मांगना चाहिए। हम बहुत ख़ताकार इंसान, और मैं सबसे ख़ताकार तरीन इंसान हूँ। हर वक्त रब ताला से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने अवामी खिदमत में नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में अल्लाह ताला के फज़ल करम से अपना खून और पसीना दिया है। मैं कब्र में चला जाऊँगा, मेरी याद रखें, मैं बड़े अदब से उस मालिक से डर के मैं कहता हूँ, कब्र में चले जाऊँगा अगर मेरे ख़िलाफ़ एक धेले की, अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार पर लटका दीजिएगा सज़ा के तौर पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल गुजर गए हैं,
उल्टे हो गए हैं, उल्टे ये इमरान नियाजी गठजोड़ उल्टे हो गए हैं और दिन रात बोहतान लगाते हैं। कभी फलाना चाय वाला भाई तुम्हारे वो चाय वाले जो हैं अपना फॉरेन फंडिंग वो कहाँ गए? वो काली चाय पीते हैं या दूध वाली चाय पीते हैं? वो सवाल ये पैदा होता है कि अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गरेबान में झांको। और जिस तरह करप्शन तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान नियाजी, जिस तरह करप्शन तुम्हारे सरकारी ऐवानों में हो रही है, चाहे वो LNG गैस के हैं, चाहे वो जो इंपोर्ट की गई, पहले शुगर एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, फिर अरबों डॉलर खर्च करके इंपोर्ट की गई, फिर गंदम एक्सपोर्ट की गई, फिर गंदम इंपोर्ट की गई और फिर LNG को जो महंगे दामों खरीदी गई, वक्त पे आपने LNG ना खरीदी, ये अरबों खरबों किधर जाएंगे? ये मालम जब्बा किधर जाएगा? आपका हेलीकॉप्टर केस कहाँ गया? वो अपना 1 अरब दरख्तों का केस कहाँ गया? ये दिन रात जो करप्शन होती है, अदवियात का मिनिस्टर तो आपने हटा दिया, उसकी जो करप्शन वो कहाँ गई? इस हवाले से आपको कौम को जवाब देना होगा और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि कौम आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो आपकी हालिया चंद रोज़ में बड़ी अहम मुलाकातें हुई। आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से और चौधरी बरादरान के घर भी गए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पूरी हो गई है, और अगर पूरी हो गई है तो कब लेकर? देखिए, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, ये अदम एतमाद, तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने गरीब आवाम का भरकस निकाल दिया है। वो एक वक्त की रोटी से वो इस वक्त वो कासर है, ज़िंदगी उसके ऊपर तंग है। बीमार माँ या बाप या बहन के लिए दवाई नहीं ला सकते, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, दूध पीते बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं। आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है, गुर्बत और बेरोज़गारी आसमान से बातें कर रही हैं। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। शहबाज साहब, आप समझते हैं कि मईशत पहले ही डूब चुकी है? आप क्या समझते हैं कि पहले ही मईशत जो है वो डूबी हुई है और आप 1 साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे? दूसरी जानिब एतजाज हसन कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। वो जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है, सब अल्लाह के हाथ में। दे दिया जाए तो आप किस तरह? वो मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं पार्टी, वो मशावरत करके फैसला करेगी। जो वो हुक्म देंगे वो मैं करूँगा। सर, ये जो फॉरेन पॉलिसी में भी एक चेंज आया है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया है, क्या आप इस चेंज को सही समझते हैं कि पाकिस्तान रशियन ब्लॉक की तरफ? नहीं, देखिए, हमें अपनी दुनिया के अपना जो ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या कुर्ब जवार में हैं, उनसे हमें ताल्लुकात ठीक करने में यकीनन बहसीत कौम अपना रोल अदा करना चाहिए।